ओम विष्णवे नमः। जय श्री हरे कृष्णा। साल की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में सत्यवती नंदन व्यास जी एवं भीम देव जी के संवाद में मिलता है। बिना जल ग्रहण किए व्रत को निर्जल व्रत कहते हैं और निर्जला व्रत में बिना किसी अन्न व जल ग्रहण किए ही व्रत को रहा जाता है। इसके कठिन नियमों के कारण यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी कहलाती है। जो श्रद्धालु साल की 24 एकादशियों को नहीं रख पाते, उन्हें मात्र निर्जला एकादशी व्रत करने से ही परम सुख प्राप्त होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा, दोनों ही पक्षों की एकादशियों में भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पांडुपुत्र भीम भी उसी सभा में उपस्थित थे। भीमसेन बोले, परम विद्वान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सहन की जाएगी। भीमसेन की ये बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कदापि ना करो। भीमसेन बोले, महाविद्वान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसमें मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, तो वह भी एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है।
मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छा ही होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वे सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोज कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से एकादशी व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर अनायाम पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। जो लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ हैं, जैसे वृद्ध माताएं, गर्भवती स्त्रियां, छोटे बच्चे, उन्हें बिना जल के निर्जल एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन उन्हें अधिक से अधिक श्री कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवत गीता इस व्रत को रखते समय अपने विवेक के अनुसार अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में ये परम आवश्यक है कि हम अपनी चेतना और मन मस्तिष्क को पूर्णतः भगवान के चरणों में लगाएं। इसीलिए यदि आप अधिक गर्म स्थान पर हों तो अपने आप को ठंडा रखने का प्रयास करें। परिवार के साथ बैठकर कीर्तन करें, भगवान की चर्चा करें, भगवत गीता का पाठ करें और जो भी साधन आपको प्रभु के समीप रख सकें वह कार्य अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। एकादशी महारानी की जय हो।